जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ऑक्टेट रूल, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़े हैं, लेविस कौशल का ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में हम लोगों ने देखा था कि those elements which have 8 electrons in its outermost orbit, these are the stable। जैसे अगर हम लोग नियॉन की बात करें, सो नियॉन के एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसका जो ये टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट सेल्स में। जैसे सेल होता है K, L, M, N या और कोई भी रिस्पेक्टिव सेल हो सकता है। और इस K के लिए जो सेल नंबर होता है ये 2 होता है। इसके लिए L के लिए 3, या इसको कहिए आप ऐसे, ये 1, 2, 3, 4, तो ये डिफरेंट नंबर के सेल्स होते हैं। और K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में 18। एक्चुअली 2n² का फार्मूला होता है। सो यहाँ पे n की वैल्यू ये है 1, 2, 3 डिफरेंट सेल के लिए। तो अगर हम K सेल की बात करें तो K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × n की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर। सो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2। सो K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और अगर हम L सेल की बात करें तो L सेल के क्या होगा, 2 × n की वैल्यू 2 का स्क्वायर। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8 = 8। इस तरह से L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो ऐसे ही हम M और N का भी काउंट कर सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। सो इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। एक्चुअली इनर्ट गैस जो होते हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट करने का मतलब यह है कि वो रिएक्शन नहीं करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अदर्स जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसके लिए लेविस कौशल ने कहा कि वो अप्रोच करते हैं टू बी कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए अप्रोच करते हैं। अप्रोच का मतलब क्या होता है, ट्राई या कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश कितनी तरह की हो सकती है, ये 3 टाइप की हो सकती है। कौन कौन, देखिए उसी को हमें यहाँ पे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में भी आज पढ़ना है। जैसे फर्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। जैसे अगर हम लोग Cl ले लें, 2 Cl एटम। सो Cl एटम के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअली इसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में 17 होते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगर करिए तो 2, 8 और 7 बचता है। सो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए Cl के और 7 इलेक्ट्रॉन इस Cl के हो गए। तो इसका हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसके कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बना लिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस Cl के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं मिल करके एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों मिल करके आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन मिल करके ये कि इसको लेकर के 7 का 1 बॉन्डिंग हो जाता है और इधर के 7 मिल करके इसको लेकर के 1 बॉन्डिंग। इस तरह से 2 Cl के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और जो बॉन्ड बनता है वो Cl के बीच में से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है
कंडीशन ये है कि जो डिफरेंट एटम्स हैं, जो हमने डिफरेंट एटम्स लिए, जैसे यहाँ पे हमने एक Cl लिया, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। इस फिलहाल इस केस में अगर देखें तो डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम अनदर एग्जांपल लेते हैं वाटर का, सो वाटर केस में देखिए ये H हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, फिर एक H हो गया। सो आप जानते हो ऑक्सीजन के केस में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया। और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो हम ऐसे बनाएंगे इसको, HOH, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से ये 6 और ये 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ये 6 और 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से मिलकर के सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और शेयरिंग करने के बाद इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी। आप देखें इसको, ये एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ ऑक्सीजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 थे। इन 6 में से एक तो ये शेयर में यूज हो गया, एक तो यहाँ पे यूज हो गया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों नॉन शेयर है, तो इन्हें हम नॉन शेयर या नॉन बॉन्डिंग या तो लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्या कहेंगे? नॉन शेयर, नॉन बॉन्डिंग, नॉन शेयर और नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज चेंज भी होंगी। सो इस तरह से हमने सिंपल देखा। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो 1 कार्बन के साथ साथ कुल 4 Cl एटम है। तो आप ऐसे देखिए इनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। Cl के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के आप जानते हैं C के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और Cl के आउटर मोस्ट में आप जानते हैं 7 होते हैं। तो इस तरह से इसके 7 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ बना लेंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे, सभी Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे अपने हिसाब से। तो ऐसे शेयरिंग हो जाती है। तो बॉन्डिंग इसका और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए अब ये C हो गया, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ Cl बन जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही देखेंगे, इसके बाद इसकी ज्योमेट्री के बारे में बाद में स्टडी करेंगे। तो ये हो गया C और Cl के बीच का बॉन्डिंग, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है। अब कोवैलेंट बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसकी रिएक्टिविटी भी थोड़ी सी कम होती है। अब इसके बाद अगर हम लोग दूसरा बॉन्ड की बात करें, सेकंड बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड। देखिए अच्छा अभी थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे हमने पिछले वीडियो में दिया हुआ है कि Cl का हो गया, ये CO का बनाना हो तो आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे ही O2 का, N2 का बना लेते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने शेयर होते हैं उनके बीच में उतने बॉन्ड्स होते हैं। जैसे नाइट्रोजन के बीच में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, और ऑक्सीजन में देखें तो डबल बॉन्ड हो जाता है। तो ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड हैं। एक्चुअली इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं। सो हम लोग इसके बारे में बाद में देखेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। फिलहाल अभी हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखा। अब हम लोग सेकेंड बॉन्डिंग जो है देखेंगे, सेकेंड बॉन्डिंग, और उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है। यह पहली बात तो उन एटम्स के बीच में पॉसिबल है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो। मीन्स कहने का ये है कि कोई एक एटम, जैसे मान लो कि A है और कोई एक एटम है B है, A के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है और लूज करके A+ बनने की है, तो ये हो गया A। और B के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए और ये गेन करके बनेगा B-। ऐसी केस में आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि इनके बीच में आयनिक डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना ज़रूरी है। और अगर एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल काफ़ी फेमस है सोडियम क्लोराइड का बनना। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ
आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो आयन्स बनते हैं, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और इस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यह बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है और जो इसके कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं सोडियम क्लोराइड का बनना कि हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो देखिए फ्रेंड, अगर हमें सोडियम क्लोराइड को बनाना है तो देखिए कि सोडियम Na सिंबल होता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर आप कॉन्फ़िगर करें इसको तो ये 2, 8 और 1 इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। दूसरा अगर हम Cl को ले लें तो इसका 17 होता है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2, 8 और 7। अब अगर इनके इस कॉन्फ़िगरेशन को आप ध्यान से देखिए तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि अगर इस सोडियम से यह एक इलेक्ट्रॉन अगर न रहता तो इसका आउटर मोस्ट तब 8 बचता और कंप्लीट होता। इस तरह से अगर सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट पूरा कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। सेकेंड केस हम लोग अगर Cl का देखें तो देखिए Cl के पास ये आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन पा जाए या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा और इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। पर इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि ये सोडियम एटम जो है अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बन जाएगा Na+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज होने पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा भी समझने के लिए आपको ज़रूरी है। जैसे कि यह सोडियम एटम है तो सोडियम में जो प्रोटॉन होते हैं, पिछले चैप्टर हमने बताया था कि किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन की नंबर होती है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। मतलब कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है तो इसलिए सोडियम में कितने पॉजिटिव चार्ज है, 11 है। और किसी भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए होता है क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह से 11 नेगेटिव चार्ज भी हो गए। तो टोटल कितने चार्ज हो गए, 0 चार्ज हो गए। इस तरह से यह न्यूट्रल हो गया। तो सोडियम मेटल जो है न्यूट्रल था, अब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, लेकिन प्रोटॉन तभी 11 ही है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर हम लोग Cl की बात करें तो Cl में 17 है, यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 आयन का फॉर्मेशन हुआ, 2 टाइप के आयन का फॉर्मेशन हुआ, Na+ और Cl- का। ये देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग कैटायंस कहते हैं। तो ये सोडियम कैटायन का फॉर्मेशन हो गया और Cl जो है नेगेटिव है, इसको एनायन कहते हैं, ANIN। तो ये एनायन का फॉर्मेशन हो गया, ये Cl एनायन है और सोडियम कैटायन है। अब ये प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है। इस तरह से सोडियम जो है Cl को अपनी तरफ खींचने लगता है और Cl जो है सोडियम को अपनी तरफ खींचने लगता है और यहाँ पर एक आयनिक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और Cl और सोडियम एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है इसलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और साथ ही साथ इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये मेल्टिंग पॉइंट इनकी काफ़ी अधिक हो जाती है। वजह यह है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से ये काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब ये होंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सोडियम है ये गैसियस स्टेट में होगा और यह क्लोराइड भी गैसियस स्टेट में होगा, दोनों गैसियस स्टेट में होंगे, यह भी गैसियस स्टेट में ही होंगे। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक होमवर्क अभी देने जा रहा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ CaF2 इसका कैसे फॉर्मेशन होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, आप इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए Ca का एटॉमिक नंबर होता है 20 और F का होता है 9, सॉरी यहाँ F लिख रहे हैं, F का होता है 9।
तो 20 को अगर आप क्लासीफाई करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2, 8, 18 और 2, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दीजिए कैल्शियम का, तो क्या होगा 2, 8 एंड 2। सो ये 2 आउटर मोस्ट में इसके है। और एफ में होता है 9, तो 9 को अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो होगा 2 और 7, है ना। तो इसके आउटर मोस्ट में 7 और इसके आउटर मोस्ट में 2। सो ये कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे पिछले वाले वीडियो में, अभी इसके पीछे वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर होगा। तो देख करके आप इसको करिएगा और होमवर्क में इसका जवाब हमको ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट में जय हिंद लिखिए, हमको अच्छा लगेगा और हम इस पर और वर्क करेंगे। और अभी कुछ हमारी सोशल इश्यूज हैं जिसके वजह से हम वीडियो बोर्ड पे नहीं बना पा रहे हैं। आप अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। पढ़ाई जारी रखिए। ओके, जय हिंद।